प्रश्न आपके हैं तो वो आमंत्रित। गृह मंत्री से जाएंगे मिलने या फिर प्रधानमंत्री ने समय नहीं दिया मुख्यमंत्री को? नहीं, जहां तक मुझे ज्ञात है गृह मंत्री जी से समय के लिए संपर्क किया गया है, और जैसे मैंने कहा कि सप्ताहांत या आगामी सप्ताह की शुरुआत जैसे उनका समय मिल जाता है, 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सर्वदलीय, क्योंकि भाजपा तो अब राजनीतिक दल रह ही नहीं गई, वो तो सांप्रदायिक दल है, इसलिए जो राजनीतिक दल के राजनीतिक सोच के लोग वो लोग मिलना चाहिए। तो भाजपा के लोगों को आमंत्रित नहीं करेंगे? हमने तो कहा था कि सर्वदलीय, उसमें भाजपा भी है। अब जो विधानमंडल में अपना दल का नेता भी नहीं चुन सकता, दिक्कत तो उनके लिए यही है कि जाएगा कौन। ऑक्सफोर्ड में जिसका एडमिशन हुआ है आदिवासी समाज के बच्चों का, वो कहाँ के हैं, अब तक क्या पढ़ाई कर रहे थे और ऑक्सफोर्ड में किस चीज की पढ़ाई कर रहे थे? सारी औपचारिकताएं 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के साथ में शेयर करें। बीजेपी कह रही है कि ओबीसी आरक्षण जेएमएम के मैनिफेस्टो है, तो क्या जेएमएम अपने सहयोगी दल का भी बात नहीं सुन रही है, कांग्रेस का भी, या कांग्रेस को अब जेएमएम पे विश्वास नहीं है? ये धरना प्रदर्शन क्यों, क्रोकोडाइल का टीयर्स क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, यही तो उनके समझ का फर्क है। ये धरना प्रदर्शन जो हमारे सहयोगी दल करते हैं, उनका ये राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्रीय कॉल है। जहां तक इस राज्य के विषय में कहना है, बहुत जल्द विधानसभा में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम नियोजन नीति लेकर आ रहे हैं, और वो नीति जब आएगी और उसकी शुरुआत भी अब होने जा रही है, तो आप देखिएगा ये प्रावधान उसमें रहेंगे। इसलिए आज का जो कांग्रेस का धरना है वो इस राज्य से संबंधित कम केंद्र के छलावा के विरुद्ध। आपका स्टैंड क्या होगा ओबीसी आरक्षण को? निश्चित तौर पे हम भी कमिटेड है अपने घोषणा पत्र के साथ, और हम भी 27% की जो, और हम लोगों का तो और भी ज्यादा उसमें मांग, तो वो सारी चीजें को देखकर जब आ जाएगी नियोजन नीति आप लोगों के सामने कहेंगे। दादा एक सवाल है, आप कहते हैं जीएसटी का पैसा बाकी है, माइंस मिनरल्स का पैसा बाकी है, सब वो केंद्र देती नहीं। बीजेपी कहती है कि हमने फलना रोड के लिए, NH 92 के लिए, NH 75 के लिए, इस तरीके से कितने पैसे दे कर रखे हैं, सरकार रोड बनाने का भी काम नहीं कर। रांची में कोई नए तो आए नहीं। NH 33 कितना दिन में बना था भारतीय जनता पार्टी के राज में, जो आपको बड़ी से लेके बरागुड़ा तक था। काटाटोली का फ्लाईओवर का क्या हुआ? तो इन सब बातों से भी उनको पूछिए ना कि 6 महीना में हाराडी में पुल कैसे धंस गया था, 420 करोड़ का डैम कैसे बह गया था उद्घाटन के लिए। ये सब कुछ प्रश्न आप लोगों को उनसे करनी चाहिए, जो प्रश्न उनसे करनी चाहिए वो प्रश्न आप लोग हमसे करते हैं। विडंबना तो यही है हम लोग। दादा प्रश्न ये है कि जेपीएससी की परीक्षा में एक प्रश्न को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए, मतलब कन्वर्जन को लेकर के कुछ लोगों ने आंदोलन चलाया था। इस सवाल को लेकर के कुछ संगठनों ने विरोध किया है। आपकी पार्टी सोचती है ज़्यादा किस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए ताकि समाज में विभेद उत्पन्न हो? नहीं, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी उसके जो प्रश्न पत्र होते हैं वो एक्सपर्ट तय करते हैं। छात्रों को ही उस पर अपना प्रतिक्रिया देने का अधिकार है और उन्हीं का कर्तव्य है। इन सब चीजों पे राजनीतिक प्रतिक्रिया का हमको लगता है कोई सही जवाब नहीं। सर, आपकी पार्टी बोलती है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम कर रही है, लेकिन एनसीआरबी का डाटा अभी आया है, उसमें ये शो कर रहा है कि SC ST के खिलाफ और अपराध यहाँ बढ़े हैं।
देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े जो आते हैं वो आंकड़े जो रजिस्टर्ड होते हैं वही आते हैं। क्योंकि हमारी सरकार में आप देख रहे होंगे विगत 1.5 वर्षों में कोई भी छोटा मोटा अपराध भी होता है तो उसका बहुत त्वरित उद्भेदन हो रहा है। तो उसके कारण क्या है कि चीजें सामने आ रही और न्याय के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले दबा दिया जाता है। आपको एक किस्सा मैं आपको बता दूं, याद करवा। 2016 रामटहल चौधरी जी के एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें एक छात्रा की मौत हो गई। हमको लगता है कि अभी 5-6 साल बीत गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सीधा तौर पे कहा था, मैं पूरे दायित्व के साथ कहता हूं कि इसमें कुछ सफेद पोस्ट लोग जुड़े हुए। ये उनका बयान था जिसका हम बहुत जल्द उद्भेदन करेंगे। ओबीसी मंत्री बनाने वाले दलित, शोषित, जो आदिवासी है, जो मूलवासी है, जो अकियत के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके पीठ पर छुरा भोंकने का काम करता है। इसलिए मैं तो अब बोलते बोलते थक भी गया हूं। विगत 7-10 दिन से मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, लेकिन इतना झूठ, इतना फरेब के बाद कोई कैसे अपने आप को रोक सकता है? राजनीति की एक मर्यादा होती है, कुछ तथ्य होते हैं। कल बोलते बोलते बोल गए देहरादून का राइस भेज रहे मोदी जी, बासमती चावल एफसीआई में, और यहां खुद ही परोसा जा रहा। आप वो चावल का भात खाते हैं क्या? आप तो अपने जमाने में जमशेदपुर के मेरीन ड्राइव में 500 मीट्रिक टन धान को फेंक देने का काम किया, चावल कीड़ा लगा हुआ। अच्छा लगता है बोलने में, प्रधानमंत्री जी हम लोगों को बासमती भेजते, अरे कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो लिहाज कीजिए। आप अपने प्रधानमंत्री के विषय में बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री। उनका चुनाव के वक्त में दलीय कमिटमेंट हो सकता है, लेकिन आम दिनों में उनकी कमिटमेंट देश की 135 करोड़ जनता के साथ। इससे कुछ भी यदि बोलना पड़े तो थोड़ा सोच समझ करके बोलें। आज इतना ही आप लोगों से कहना था। कोई यदि